यहाँ पर खाया है। चलिए इससे पहले आपको सीधा लिए चल रही है दिल्ली इस वक्त, और जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, बजट से पहले प्री बजट बैठकों का दौर चल रहा है और इसी बीच आज मुख्यमंत्री ने अपना राजस्थान का जो कार्यक्रम था तमाम वो कार्यक्रम रद्द करते हुए दिल्ली पहुंचे। और सबसे पहले दिल्ली में पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। देखिए, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए अब उनका काफिला यहां से निकला है। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद अहम सीएम का आज का ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री से जो रिजल्ट आए लोकसभा चुनाव के उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण वहां से चर्चा भी की गई है। 2 दिन देखिए मंथन भी राजस्थान में हुआ, वो भी तमाम तस्वीरें और जानकारी हमने अपडेट्स आपको दी एक एक करके। और अब उस मंथन के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। हमारे सहयोगी दिल्ली से लगातार हम तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। निजाम इस वक्त भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम, तस्वीरें देख रहे हैं, सीएम का काफिला यहां से रवाना हुआ है। अभी तक क्या कुछ जानकारी आपके पास प्रधानमंत्री से मिले, क्या कुछ उनसे महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, आगे क्या उनका रूट? बिल्कुल, देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस से निकले हैं और वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनसे मिलने के लिए जो पास में ही हरियाणा भवन जो है वहां मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। हरियाणा स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों के बीच मुलाकात होगी और राजस्थान की ऊर्जा जरूरतों को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान की ऊर्जा जरूरतों को लेकर पिछले लंबे समय से जो कह सकते हैं पिछले साल भर में देखा गया है कि कोयला और इसके साथ ही जो ऊर्जा की बात कही गई, तो उसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक अभी कुछ ही देर में जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री जो हैं हरियाणा भवन पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही अगर बात कही जाए तो अब ऊर्जा मंत्री केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ जो मिलने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद ये पहली बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने विस्तृत चर्चा की है। माना जा रहा है कि ये जो बैठक है इसमें सभी तरह की जो रिजल्ट आया है, जो नतीजे चुनावी नतीजे हुए हैं, उन चुनावी नतीजों के बाद अहम चर्चा की जानी थी, चाहे वो संगठन स्तर पे हो या फिर अगर कहा जाए कि कुछ प्रशासनिक अंदरूनी जो चीजें हैं कि उनको बदलाव की स्थिति है उन पे चर्चा हो। क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले थे लेकिन चर्चा नहीं हो पाई थी, बैठक नहीं हुई थी। तो ये पहली बैठक है जो चुनावी नतीजों के बाद हुई है और इसमें जिस तरह से राजस्थान में भी हाल ही में जो संगठन स्तर पर बैठ के करके चुनावी नतीजों में जो अनपेक्षित नतीजे आए थे उनको लेकर काफी कुछ मंथन हुआ है और उस मंथन की रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री को सौंपने की बात कही जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल निजाम, क्योंकि 2 दिनों तक राजस्थान में हमने देखा किस तरीके से जो हारी हुई 11 सीटें हैं उनको लेकर मंथन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री खुद भी शामिल हुए थे। निजाम, ये जो रिपोर्ट हार की जो सौंपे जाने की बात कही जा रही प्रधानमंत्री को, उसके बाद आप उपचुनाव को लेकर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं जिम्मेदारियों में या संगठन स्तर पर? बिल्कुल, अगर बात कही जाए तो देखिए कि यह संभव है कि जल्दी ही जो है संगठन में स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो चुनावी नतीजे राजस्थान में आए हैं 11 सीटें बीजेपी ने खोई है, तो निस्संदेह इसकी अपेक्षा नहीं की गई थी बीजेपी के द्वारा। लेकिन इस चुनावी नतीजों के बाद अभी फिलहाल संगठन स्तर पर भी चर्चा हुई है, इसके साथ ही सरकार स्तर पर भी जो है, और साथ ही देखिए कि न केवल संगठन में बदलाव की बात बल्कि अब राजस्थान में आगे की रणनीति किस तरह से रहे, किस तरह से सरकार में क्या चीजें चलेगी, उन सभी चीजों पे चर्चा के लिए आज की यह अहम बैठक हुई। करीब देखिए 2 घंटे के करीब जो है प्रधानमंत्री आवास पे मौजूद रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उसके बाद अभी स्टेट गेस्ट हाउस और अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। ठीक है निजाम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।